ओके फाइन। सो काफी सारे मिसमैनेजमेंट हुई है एंड गाइस मैं चैट बॉक्स लाइक 5 to 10 मिनट्स कुछ थोड़ा बताने के बाद डिस्कस करने के बाद आऊंगा। टाइम इतना नहीं है अपने पास में, आज ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। कल से हम देखेंगे एंड डिस्कशंस के लिए मैंने ऑलरेडी डाल रखा है उसमें। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो मेनी स्टूडेंट्स आर न्यू टू मी, जो मुझे फर्स्ट टाइम जान रहे हैं। कुछ लोग पहले से कनेक्टेड हैं और दे आर हैविंग कनेक्टेड इन लिंक्डइन लाइक 2 to 3 years से 4 years से भी कनेक्टेड हैं। लेट मी जस्ट ओपन पेंट और मैं अभी 15 से 20 मिनट में, टुडे इज द इंट्रोडक्टरी सेशन और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, चीजें कैसी चलेंगी, क्या कंटेंट्स होने वाला है, कौन से लोगों के लिए बेनिफिशियल्स है, हाउ यू विल गेट योर सर्टिफिकेट एंड व्हेन यू विल गेट योर सर्टिफिकेट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इन सारी चीजों को डिस्कस हम करेंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं चैट बॉक्स में आऊंगा एंड किसी का कुछ और क्वेरीज होगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले तो उसके आपको जो मीटिंग लिंक गई थी मेल पे, कुछ लोग मीटिंग लिंक पे जो मेल गया था, सॉरी मेल पे जो मीटिंग लिंक गई थी उस पे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। वो मीटिंग लिंक चेंज हो गया हमने, क्योंकि डिवाइड नहीं करा था। इंग्लिश वाले ऑडियंसेस के हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि उनको भी मीटिंग अटेंड करना है एंड वी हैव नॉट प्लान फॉर दैट। we think like कि mixed language में उनको समझ में आ जाएंगी। And even in this meeting, those who are having like problem in understanding the Hindi language, so guys, like you can leave this meeting. We'll assign a different or separate time in a group itself, so there you can join. Okay. Let me open Paint. ओके, एक बार इसके पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, मुझे चैट बॉक्स में बताना so many participants are professional too or like working professional, so I genuinely respect कि उन्होंने अप्लाई करा and few members are from like other countries too, वो वहाँ से भी हैं, लिंक्डइन के थ्रू उन्होंने अप्लाई वगैरह कर रखा। so I'll fully try कि हर एक ऑडियंसेस के जो है उनको like थोड़ा वर्थ इट हो, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो बेकार जाए। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताना those who are at least they are professional, they are having good knowledge in cyber security in a chat box. Else like बाकी सबको मैं कंसिडर करूंगा, they are at least in an intermediate. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए सर। ओके ओके ओके, यार ये न्यू प्लेटफॉर्म्स में इतने इशूज। ओके फाइन। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, फ्रॉम आवर साइड विल अलाउ लाइक सम सिलेक्टेड मेंबर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, राइट। 14 years of experience. Okay, fine. I have completed internship in the Gurugram College. I have completed internship in the Deontay student. Okay, okay, okay. Okay, so mainly I am seeing 15 to 20 participants are there. They are having experience and rest of them are like आप स्टूडेंट हैं ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके लेके चल रहा हूँ। आप बीटेक या एमटेक या एमसीए के स्टूडेंट होंगे, आपने नॉर्मली इंटर्नशिप वगैरह कर रखा होगा, राइट। ऑल्दो लाइक स्टूडेंट्स को नेग्लिजिबल ऐसा नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने भी कई सारे सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखे होंगे, बट वर्किंग प्रोफेशनल्स मैंने कुछ रीजन से पूछा, बिकॉज उन्होंने लास्ट डे वी हैव प्लान समथिंग विद अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हमें भी चाहिए और लाइक स्टूडेंट्स को भी शेयर आउट होंगे। सो वंस आई विल कन्वे ऑल द थिंग्स, मैं सारी चीजें शेयर करने के बाद जो है एक बार आप लोगों के साथ भी हम सुनेंगे उसको। 1.4 year एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी। ओके फाइन। एंड एक चीज मैं और एक चीज बोलूंगा, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने गूगल फॉर्म में डाला था, उसमें कुछ लोगों ने लिख रखा था कि आई एम ऑलरेडी इन एक्सपर्ट इन दिस साइबर सिक्योरिटी डोमेन। सो सी द थिंग इज गाइस कि साइबर सिक्योरिटी में कोई भी एक्सपर्ट तो पहली बात नहीं हो सकता, ठीक है। सारे लोग जो हैं 2 to 3 years, 5 years, 7 year, 10 year experience student. Even I am saying that like I am a 5 to 7 year experience student in cyber security.
no one can say like I'm an expert in a cyber security. Okay, coming back to my introduction, मैं जो पेंट ओपन करता हूँ अब, ठीक है, अभी इधर देखते हैं और आज 5 to 10 मिनट्स में खत्म होगा. Okay, so first thing is that introduction to me and my expertise. Okay, and secondly we are going to see day wise plan we are going to see, and 1 or 2 days we have changed something day wise plan. Okay, and other info for internship opportunity, job opportunities, and the other things too. Okay, so it will take 20 to 30 minutes for today, 20 to 30 minutes today, and then we'll wind up. So tomorrow onwards, we'll have to connect for a 1.5 to 2 hours. 1 hour हमारे लिए कम पड़ेगा, so हम 1 से 2 घंटे हमें मिनिमम नीड पड़ेंगी जो भी कंटेंट्स डाले गए हैं, जो भी मुझे कन्वे करना है उसके लिए. अभी कंटेंट्स जब हम शेयर आउट करेंगे तो उसमें कितना डेप्थ जाने वाले हैं, उसमें कितना कुछ हम सीखने वाले हैं, उसके बेसिस पे एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा, बिकॉज इट इज नथिंग लाइक कि कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जिनको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी. तो अगर उनको लगता है कि उन्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, देन ही और सी कैन टॉक विथ मी इन पर्सनली इन व्हाट्सएप, एंड वो अपना टाइम बचा सकते हैं. ऐसा नहीं कि फ्री में भी हम ये सारे कुछ कर रहे हैं तब भी हम अपना टाइम क्यों दे, राइट? टाइम इज इंपॉर्टेंट, तो हम टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे. तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है. कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन, सो कितने लोग मुझे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार मुझे वो बताना चैट बॉक्स में. न्यू और लाइक ओल्ड, यू कैन राइट. ओके, okay, so most of the participants are new, so maybe आप LinkedIn वगैरह पे से कनेक्टेड होंगे, बट गूगल मीट पे या ऑनलाइन सेशंस में पहली बार कनेक्ट हुए होंगे. Okay, so students call me Laksh, but my name is Lakshmi Narayan Sahu, and I am the founder of Slithrin EduTech Private Limited, and I am working in this field since 5 to 7 years. And if I'll talk about my expertise area, so networks जो होते हैं ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट, रिसर्च, तो ये मैंने खुद के डिजाइन किए हुए हैं. एंड राइट नाउ इंडिया में जो कुछ प्रॉब्लम्स जा रही हैं एथिकल हैकिंग को एंड साइबर सिक्योरिटी को लेके, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं उस पर आऊंगा अभी. तो उसको मैंने एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करी है, जिससे स्टूडेंट्स के मोटिवेशंस एंड वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. एक छोटा सा एग्जांपल देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं लास्ट डे पे वैसे मैंने डाला है उसमें कैरियर रोड मैप एंड कंटेंट्स के लिए, बट इंट्रोडक्शन में वो डाल रहा हूँ कि मैंने क्या कुछ न्यू कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है. तो ये है कि जैसे आप एथिकल हैकिंग सीखने जाते हो, तो एथिकल हैकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूशंस या किसी ट्यूटोरियल पे आप प्रैक्टिकल्स नहीं, ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप करते हैं, राइट? प्रैक्टिकल कंटेंट्स जिसको कि हम ब्लैक हैट या फिर रियल लाइफ हैकिंग में कंसीडर करते हैं, वो बहुत ही कम कराया जाता है. वैसे केसेस में जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, या ऑल्दो अगर आपने सीएच सर्टिफाई कर लिया है या फिर आपने ओएससीपी क्वालिफाई कर लिया है, राइट, बट आपके पास में नॉलेज नहीं कि आप सोशल मीडिया हैक करो या रिट्रीव कर पा रहे हैं, या आप एंड्रॉइड हैकिंग कर पा रहे हैं, या आप जो रियल टाइम पे जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, एनीथिंग इट कैन बी, सो वो हम नहीं कर पा रहे हैं. तो व्हाट्स दैट इज मीन कि हमने साइबर सिक्योरिटी, हम अपने आप को प्रोफेशनल्स बुला रहे हैं या फिर हमने सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं. ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैं एक स्ट्रेटेजिकल वे बताऊंगा आपको लास्ट स्टेप पे कि कैसे उसको स्टडी करना है. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम जो अभी तक हम लोगों तक रीच आउट नहीं कर पाए, या मे बी आप कह सकते हैं कि मैं ज्यादा फेमस नहीं हुआ हूँ, तो इस वजह से लोगों तक पता नहीं चल पाए. इस वजह से स्टूडेंट अभी भी स्कैम में या इधर उधर चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, फंस रहे हैं कि कुछ भी कर ले रहे हैं वो, लाइक 90,000 1 लाख रुपए पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, तो और ज्यादा बहुत सीख भी नहीं रहे हैं वो, ना ही जॉब के प्रोस्पेक्टिव से, नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से, सो ऑन. ओके, सो इंट्रोडक्शन हम बाद में भी करते रहेंगे. वैसे हर दिन थोड़े बहुत कुछ हम केस स्टडीज के दौरान में अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर आउट करूंगा. कमिंग बैक टू द डे वाइज प्लान, तो मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फोरेंसिक्स में स्पेशल रिसर्च सेशन कुछ एग्जाम के लिए वो कर रखा है मैंने. इसके अलावे इट्स नॉट अबाउट कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT और लाइक बाकी चीजों में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. रियल लाइफ हैकिंग एंड ब्लैक हैट्स में भी एक्सपर्टीज है, बट उसको थोड़ा अकॉर्डिंगली बताना पड़ता है स्टूडेंट को, क्योंकि उसके मिसयूज किए जा सकते हैं.
अभी हम डे वाइज प्लान में आते हैं कि क्या कुछ हम कवर अप करने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल्स होगा। अगर किन्हीं के लिए नहीं होगा तो आप एक बार या तो खुद ही समझ के डिसाइड कर सकते हैं, या फिर यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज हु आर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो मैंने नॉर्मली डाल रखा था कि मुझे मैसेज वगैरह नहीं करने के लिए, बट वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन पिंग मी इन माय पब्लिक व्हाट्सएप नंबर। ओके, बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट अभी आपके नॉर्मल क्वेरीज के लिए मुझे पिंग मत करना, मैं अलाउ करूंगा आपको। ओके, सो फॉरेंसिक्स एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप, जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा कंटेंट नहीं होने वाला है, कल से मैं स्टार्ट करेंगे 9:15 एग्जैक्ट, एंड वहां से हमारा 11 बजे तक भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट में हमारी डिस्कशन वगैरह चलती है। What are the topics to be covered in this workshop? So contents of this workshop are these, but अभी बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट 1 डे में कनेक्ट हुए हैं ग्रुप में। सो प्रोबेबिलिटीज आर कि मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा वर्कशॉप के डेज को बढ़ाऊंगा, या फिर कुछ प्रैक्टिकल कंटेंट्स और एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे। दोज कंटेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फोरेंसिक्स, वो फोरेंसिक्स के कंटेंट्स नहीं होंगे, वो नॉर्मल आपके या तो प्रैक्टिकल हैकिंग से रिलेटेड होंगे, आइदर रियल लाइफ हैकिंग, आइदर ब्लैक हैट से रिलेटेड। तो उनमें से कुछ एक टॉपिक हो सकता है, मैं कल व्हाट्सएप पे एक पोल क्रिएट करूंगा, उस पे एक हमने करा था 200-300 की जो ऑडियंसेस थी उसमें मेजर लोगों के रिक्वेस्ट आए थे इन्वेस्टिगेशन एंड केस स्टडीज के लिए, एंड सेकंड नंबर पे जो वोटिंग थी वो कैरियर एंड रोड मैप के लिए आ रखा था। बट अभी मैक्सिमम 200-300 ऑडियंसेस और कनेक्ट हुए हैं, तो एक फाइनल पोल हम कल डिसाइड करेंगे। उसमें मैं कुछ और भी टॉपिक्स लिखूंगा, उनमें लाइक आई विल पुट 8 to 9 टॉपिक्स, एंड जो 4 to 5 टॉपिक्स के वोटिंग ज्यादा होंगे उसके बेसिस पे विल डिसाइड। सो जो हमारे अभी जो प्लान है उसके हिसाब से जो हम कल देखने वाले हैं, कल का तो हम सेशन करेंगे ही करेंगे, लाइक ऑब्वियसली हमने फोरेंसिक्स में प्लान कर रखा है। सो इन डे 1 we'll study about the investigation and the case studies, and secondly email header and phishing investigation, इनका सब टॉपिक ये पीपीटी से आपको दे दी जाएंगी। Like in the first topic we're going to see cyber cell approaches for social media and location tracking investigation case studies, इसके और डिटेल्स जो है नीचे के पेज में होंगे। सेकेंड नंबर पे आप इसके हेडिंग पे मत जाना, हम कई सारे और भी चीजों को सब टॉपिक्स में जो लिखा हुआ होगा वो सब टॉपिक्स पे हमारा काम होगा। ओके, so investigating email crimes, OSINT on social media, and OSINT on social media. Okay, email, websites, mobile number, Aadhaar card, ATM, UPI ID, etc. Okay, I have to say something. The first thing is that like इस पे हम डिजिटल फोरेंसिक्स के कंसेप्ट कम करने वाले हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ओसेंट के पोर्शन ज्यादा करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक इसमें जो टॉपिक्स वगैरह दिख रहे होंगे, यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ स्क्रिप्ट वगैरह, वो मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको कि कौन से स्क्रिप्ट इस टाइम पे या कौन से टूल्स जो हैं ओसेंट के लिए बेहतर हैं। बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकली एनालाइज कि अगर हमारा रियल टाइम पे कुछ केसेस होता है, लेट सपोज कि आपके सोशल मीडिया हैक होते हैं, या आपके यूपीआई के थ्रू पैसे उड़ गए, या फिर लेट सपोज यू हैव टू ट्रेस समवन बाय लाइक मोबाइल नंबर आपके पास में है, कुछ भी ऐसे, अगर कुछ भी नॉर्मली, अगर एक नॉर्मल क्राइम की मैं बात करूं, उस क्राइम सीन में अभी के टाइम पे साइबर क्राइम हमारे पास में क्या मिलता है, या तो ईमेल आईडी वगैरह मिलती है, या हो सकता है कोई मोबाइल नंबर वगैरह मिल जाता है जिसके थ्रू कुछ कॉल किया गया हो या अप्रोचेस किए गए हो, या फिर हमारे पास में अगर कुछ और मेथड से पेमेंट वगैरह ले लिया गया होगा तो यूपीआई आईडी एंड कुछ बैंक के क्रेडेंशियल वगैरह तो मिल जाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी कैन गेट यूजिंग दिस, अगर हमारे पास में ये सारी चीजें आती हैं तो हम ये सारे चीजों से डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इन पे थोड़ी बातचीत करेंगे। विल ट्राई कि मैं कितना प्रैक्टिकल से बता सकता हूँ इसमें नहीं तो प्रैक्टिकल बताने के लिए अभी ऐसे भी ऑप्शन हैं कि किसी के मोबाइल नंबर से उसका एड्रेस, उनके पेरेंट्स का नाम, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वगैरह ये सारा कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बार कंसीडर कर लूंगा इसको कि इसके मिसयूज होने के चांसेस कितने हैं। अगर लॉ इन्फोर्समेंट के कमिंग अगर हम इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो इसमें मैंने लिखा होगा लॉ इन्फोर्समेंट पोर्टल फॉर द सोशल मीडिया, तो इनके मिसयूज होने के चांसेस कितने हैं उसके कंडीशन के बेसिस पे आई विल डिसाइड कि मुझे कितना डेप्थ जाना है उसमें, बट वी विल ट्राई। ओके, so these are the 2 days, like day 1 and day 2 we are going to see this, and in a day 3 we are going to discuss about the network forensics and the dark web, so how we can investigate अगर किसी साइबर क्रिमिनल्स ने VPN यूज कर रखा है, प्रॉक्सी यूज कर रखा है, और मे बी सम क्राइम्स आर हैपनिंग बाय यूजिंग ऑफ tor ब्राउजर,
then how we will proceed and what are the limitations in that case. And other than this, नेटवर्क एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, आईपी ट्रेसिंग एंड ऑल, अगर कुछ एक्टिविटीज हुई हैं तो उस पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही डिस्कस करेंगे. दैट इज पॉइंट नंबर 3. ओके, मैं एक बार दोबारा से पॉइंट नंबर, ओके ठीक है, हम डिटेल में आएंगे उसमें. एंड द डे 4 विल बी द कैरियर रोड मैप. सो 20th आज जो है हमारी, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी हुआ, दैट मीन्स 21, 22nd, 23rd एंड 24th तक हमारा जाएगा. एंड इसके बीच में अगर नंबर ऑफ वोटिंग्स ज्यादा आए किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्लेस करके हम एड ऑन करने की कोशिश करेंगे, या फिर तो डे 4 को हम डे 5 तक लेके जाएंगे. ओके, हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा. Hello, sir. You are not audible, sir. वेट. Meow. हेलो सर. वेट करें कुछ टाइम, सर आ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है. ठीक है, आपको कॉल किया था क्या? ओके.
Now am I audible? Audible to all? Screen is visible to all? Okay, fine. ठीक है, चलो तो कहाँ कहाँ तक देखा था हमने? जितने लोग ज्वाइन हुए, 1 मिनट। चलो कोई नहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फाइन। तो हम 4 दिन में जो चीजें होने वाली है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड इन अ फर्स्ट डे वी हैव डिस्कस्ड, इन अ सेकेंड डे वी हैव डिस्कस्ड, एंड इन अ थर्ड डे वी आर लाइक डिस्कसिंग की नेटवर्क फोरेंसिक्स एंड डार्क वेब, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे। एंड डे 4 की अगर हम बात करें तो उस दिन हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए, लाइक अगर आप बिगिनर्स हैं तो, एंड आपको जॉब्स के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, लाइक वेयर टू फाइंड आउट इंटर्नशिप। इस बार कुछ लोगों ने गुरुग्राम साइबर सेल से इंटर्नशिप करी थी, DIDO की भी अभी ओपनिंग्स निकली थी, मैंने नोटिफाई किया था, आप एक बार चेकआउट कर लेना। दोज वर एलिजिबल, आप DIDO पे भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अमरोहा साइबर सेल के भी हुए थे। सो एवरी जितने भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स होते ही होते हैं, क्योंकि मैं पहले उनको नोटिफाई कर देता हूँ। सो उसके लिए कैसे प्रिपरेशंस करना है, एंड अदर देन दिस रियल लाइफ एंड ब्लैक हैट हैकिंग। अब इन सब चीजों के अलावा एक चीज जो रह गई है, हो सकता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग ऑलरेडी इन फाइनल ईयर, जिनको बेसिक्स वगैरह ऑलरेडी आती हैं, तो उनके लिए कुछ हमने डिफरेंट प्लान कर रखा है। सो इन अ लास्ट डे वी विल शेयर आउट देयर इज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में बिगनर्स अलाउड नहीं है, कौन से लोग एलिजिबल हो पाएंगे विल शेयर आउट। अदरवाइज लिंक्डइन पे भी वैसे जाएंगे ग्लोबली, और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए if they want, like some of the candidates or like participants wants to switch their domain, वो अपने डोमेन स्विच करना चाहते हैं, like from a different core security to a different domain in a cyber security। and तो लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें, कुछ लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है स्प्लंक पे, एसओ सिक्योर रडार पे या डीप सिक्योरिटी वगैरह पे, जिनका नहीं होगा तो उनके कौन से सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए, तो इन पे एक सेपरेट हम प्लान हमने करा है सेशंस के लिए। दैट मीन्स कि ऑफिशियल डेट एंड ऑफिशियल डेज फॉर दिस वर्कशॉप इज 4 डे और लाइक 3 डे, बट 2 डेज और 3 डेज हम एक्सटेंड करेंगे। जो बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट के लिए एक सेपरेट होगा, एंड एक वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज हु आर इन अ फाइनल ईयर लुकिंग फॉर ए जॉब एंड इंटर्नशिप, उनके लिए डिफरेंट होगा। इसके अलावे डे 4 में हम थोड़ा बताएंगे, बट इन अ सेपरेट डे उनके लिए डिफरेंट सेपरेटली विल टॉक अबाउट। उनमें बिगनर्स नहीं होंगे, हम उनके साथ में पर्सनली बातचीत करेंगे कि क्या इस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी हमारे 2-4 स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो जिनका अभी रिसेंटली जॉब हुआ है, आपके जो 1 से 2 साल सीनियर होंगे या जो अभी 1 साल से वर्किंग कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को मैं कनेक्ट कराऊंगा उस सेशन में। लेकिन अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मुझे क्राउड ज्यादा नहीं चाहिए, तो जो लोग ओनली एलिजिबल हैं, जो फाइनल ईयर में या इंटर्नशिप जॉब के लिए लुकिंग कर रहे हैं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको उसमें एड ऑन होना है। तो दे लेट यू नो द एक्चुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है सिक्योरिटी में जॉब लेना। पहले बहुत इजी था, अभी से 4-5 साल पहले जिन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी कर लिया बहुत ही, अभी इतना क्राउड बढ़ जा रहा है इसमें, बहुत टफ हो गया है इसमें साइबर सिक्योरिटी में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं भी तब भी 25,000 30,000 के लिए जो है, अभी रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो फाइट करा ना, उनके एक्सपीरियंस, तो उनके बेसिस पे मुझे लगा क्या कि लिटरली थोड़े प्रॉब्लमेटिक एरियाज तो हैं इसमें, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स। ओके, इसके बाद हम इसके 1 बाय 1 टॉपिक्स पे जाएंगे। तो मैं आपको इसके थोड़े डिटेल टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से 4 to 5 टॉपिक्स हैं। सो वी आर गोइंग टू सी विच लॉ इन्फोर्समेंट पोर्टल, कौन कौन से पोर्टल्स हैं साइबर सेल आर यूजिंग टू इन्वेस्टिगेट एंड टू फिल्टर आउट द सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन। नीचे सेकेंड लाइन पे भी वही है। वी आर गोइंग टू सी टावर एंड द लोकेशन ट्रेसिंग मेथड। सो 2 to 3 methods are there. We are going to discuss all these methods, like as an hacker whether that is possible or not. क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप जो है लाइव किसी मोबाइल नंबर से किसी पर्सन का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए हैकर। डायरेक्टली तो नहीं, वो सम अल्टरनेटिव के थ्रू आप जाके कर सकते हैं, बट उस केसेस में पुलिस कैसे करते हैं, एंड एज एन हैकर एंड एज एन नॉर्मल पर्सन हम कैसे कर सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एंड एक मेथड से जो मैंने बहुत पहले एक सेशन में बता रखा था, हाउ to use hack RF and MC catcher to hack रेडियो फ्रीक्वेंशियल जो एयरलाइंस के जो सिग्नल जाती हैं, या फिर मोबाइल फोन के जो
सिग्नल्स को डाउनग्रेड किया जाता है या फिर उसको इंटरसेप्ट करा जाता है, जो 4G एंड 5G के नेटवर्क्स को डाउनग्रेड करा जाता है. So those methods we are going to discuss and I'll let you know the case studies जो अभी रिसेंटली भी कुछ केस स्टडीज हमारे साथ में हुए हैं. तो उन केस स्टडीज में क्या हुआ था, उसको कैसे सोल्व करी गई थी. एंड एवरी डे वी विल असाइन अ टास्क टू द पार्टिसिपेंट्स को कुछ टास्क असाइन करे जाएंगे एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द लास्ट ऑफ द वर्कशॉप विल डिसाइड कि उनको क्या रिवार्ड्स मिलने चाहिए, either for the beginners, either for the professionals and either for the intermediate. Professionals को तो खैर हम क्या ही कर सकते हैं, उनके साथ में सिर्फ कनेक्ट होकर उनको थोड़ी बहुत गाइड कर सकते हैं and we can exchange the knowledge experience. Otherwise, recent graduate freshers उन लोगों को maybe we can provide the help opportunities. Okay. Coming back to the day 2 detailed plan. So we are going to discuss investigating the email crimes like phishing, spamming. Okay. We are going to see OSINT and other related information. For that मैंने बता रखा था कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पे आएगा कि इंडिविजुअली हम, और मैं यहाँ पे थोड़े रियल टाइम डाटा की बात करूंगा. अगर हम नॉर्मल टूल्स को अप्लाई कर रहे हैं जो गूगल पे हैं या स्क्रिप्ट वगैरह को, तो उसमें इन जनरल इन्फॉर्मेशन आती है या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ जाता है, तब यूजफुल डाटा हमारे पास में 40 to 50% आते हैं. अदरवाइज देयर इज नो मीन टू अप्लाई दोज OSINT टूल्स एंड ऑल. ओके, तो हम थोड़े मैनुअल मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम डिटेल्स निकालें, क्योंकि मुझे केस स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन से ही मतलब है. इस वर्कशॉप का मोटो ही वही था एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं हु कैन हेल्प टू सोल्व द साइबर क्राइम केसेस एंड दे कैन हेल्प द साइबर सेल, देन मैं उनको पर्सनली बाद में वर्कशॉप के बाद कनेक्ट करूंगा. एंड इफ देयर रिसर्चेस एंड वर्क इज गुड देन प्रोबेबली आई ट्राई टू रिकमेंड कि आपको जो है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशंस है, देन विल ट्राई टू रिकमेंड कि आप एज एन प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइबर सेल के साथ में अपने एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. जैसे हमारे पास किसी का आधार कार्ड का नंबर आया, ठीक है, पैन कार्ड के नंबर मिल गए, कहीं भी ऐसा कुछ, या ATM कार्ड का सिर्फ ऊपर का नंबर कुछ मिल गया, किसी गाड़ी का लाइक हमें नंबर मिल गया, या कोई मोबाइल नंबर मिल गया, या फिर किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, UPI ID मिल गया, या कुछ QR कोड मिल गया. तो यूजिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हम कैसे डिटेल आगे बढ़ें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस में आपको जो है ना नॉर्मली फर्स्ट फेजेस में ये सारे इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगे आपके पास. इनमें से कुछ डाटा आपके पास में होगा, आइदर टेलीग्राम की ID मिल गई, ऐसा कुछ. ठीक है, तो उस केसेस में वहां से कैसे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, उससे रिलेटेड केस स्टडीज एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें. ओके, डिटेल्स ऑफ डे 3 में अगर हम आते हैं तो मेजर टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जिसमें कि नेटवर्क एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स पे कुछ देखेंगे. तो एज पर द सजेशन, अगर हमारे पास में टाइम होगा तो मैं और ज्यादा भी बताने की कोशिश करूंगा जो बिगिनर्स है उनके लिए. तो इसमें टूल्स एंड टोर ब्राउजर इन्वेस्टिगेशन, नेटवर्क फोरेंसिक्स में IP एनालिसिस या लॉग एनालिसिस के लिए कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट. एंड डार्क वेब इज तो मोस्ट लाइक कॉमन टॉपिक्स वी कैन से, और डेंजरस भी है थोड़ा, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम जानने की कोशिश करेंगे. ये जो रियल लाइफ हैकिंग है, जो ब्लैक हैट जो माइंडसेट से लोग होते हैं, जिनको ब्लैक हैट में थोड़ी नॉलेज वगैरह या फिर तो एक्सप्लोरिंग करना होता है, उनके लिए थोड़ा ये यूजफुल होने वाला है. प्रैक्टिकल ही करा बताऊंगा इसमें. तो कुछ ऐसी चीजें जहां से इग्नोर द स्पेलिंग है इसमें, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो वहां पे आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. डार्क वेब इज द लाइक आई कैन से कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कंटेंट्स है जहां से आप सारे ऐसे रियल लाइफ हैकिंग एंड ब्लैक हैट के कंटेंट सीख सकते हैं. एनीथिंग लाइक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, सोशल मीडिया क्रिएट करना, लीक डाटा को यूज करना, फेक डॉक्यूमेंट, डोस अटैक्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो वो कंटेंट्स कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, हाउ यू कैन विजिट दैट, वहां से कैसे सीखना है, स्टडी करना है, हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद अदर हैकर्स इन डार्क वेब, तो ये मैं प्रैक्टिकली उस दिन बताऊंगा. ठीक है, एंड अदर थिंग इज दैट डिस्कशन एंड डाउट्स. तो यहाँ पे अभी रिसेंटली हम कुछ केसेस में काम कर रहे हैं, तो उस केसेस के लिए आई जस्ट वांट टू टेक एन आइडिया. मैं अपने कुछ तरीके आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको कुछ शेयर आउट करने. हालांकि मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ केसेस होता है जहां पे VPN, प्रॉक्सी, टोर ऐसे नेटवर्क्स को यूज किया जा रहा है, एंड आई विल गिव यू अ पर्टिकुलर सिनेरियो. तो उस सिनेरियो में जो है आप कैसे इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड करेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा you can retrieve as an hacker or as a cyber security researcher or investigator, so that with that data cyber cell can further proceed, वो further proceed कर सकते हैं. हमारी काम क्या होते हैं, जैसे मेरे पास भी कुछ आते हैं केसेस वगैरह, तो उन केसेस पे हम डाटा रिट्रीव करते हैं, इतना डाटा दे देते हैं कि उन डाटा से साइबर सेल आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. सो प्राइवेटली दे आर कॉन्टेक्टिंग अस फॉर लाइक
इन नॉर्मल साइबर, जैसे लाइक कई बार ये होता है ना कि आम जनता पुलिस तक जाती ही नहीं, मेरे पास हमारे पास ज्यादा केसेस आते हैं, पुलिस के पास कम केसेस आते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हम उस पर एनालाइज करते हैं एंड उस पर प्रॉपर एक लीगल तरीके से आगे फिर उसमें देखते हैं कि क्या कराया जा सकता है, तो साइबर से भी आगे उसमें बढ़ती हैं। बट हम अपने लेवल पे कौन कौन से तरीके के डाटा निकाल सकते हैं उन चीजों को डिस्कस करेंगे उसमें, इसीलिए मैंने बताया कि सारे मेजर बड़े बड़े टॉपिक है इसमें। इफ आई विल हैव टू एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल ऑन अ डार्क वेब, इट विल टेक मिनिमम 1 आवर ऑफ सेशन। तो मुझे बाकी के 1 आवर में नेटवर्क फोरेंसिक्स एंड डिस्कशन एंड डाउट्स ये वाले चीजों को खत्म करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आई विल रिफर सम यूजफुल कंटेंट्स, आप उसको रिफर करके इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर होल साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में, लास्ट डे पे डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू द कैरियर एंड रोड मैप, तो इस पे आपका ट्रेनिंग एंड कंटेंट्स 3 मेजर टॉपिक्स मैंने लिख रखा है। वी विल मेनली डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, वेयर टू स्टडी, कहाँ से स्टडी करेंगे, फ्री कंटेंट्स कहाँ से मिलेंगे, कौन से लोग इसको कर सकते हैं, इसको स्कोप एंड सर्टिफिकेशंस पे विल सी इसके स्कोप कितने हैं, जॉब वगैरह मिलने के चांसेस कितने हैं, सर्टिफिकेशंस क्रैक करने के लिए हमें कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, कहाँ से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा, और अगर किसी को सच में करना होगा तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस पड़ता है इसका, ठीक है, बाद में मैं बता दूंगा। स्टूडेंट्स को कम दामों में सिक्योरिटी की अच्छी नॉलेज मिले, उस पर हम काम करते हैं। जॉब इंटर्नशिप, तो उस पे जो है हाउ टू फाइंड आउट द जॉब फॉर ए फ्रेशर, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो रिसेंटली अभी इस टाइम पे जिनको एटलीस्ट 25,000 30,000 40,000 जितने का भी जॉब लगा, सो दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस कि उन्होंने कैसे फाइंड आउट करा, और कौन से प्लेटफॉर्म बेकार के हैं। लाइक अगर आप लिंक्डइन में भी अप्रोच कर रहे हैं, सो हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट समवन इन ए लिंक्डइन, सो विल ऑल्सो डिस्कस ऑन दैट। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अभी हर साल कौन कौन सी आती हैं, और फॉर ए नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, देखो यहाँ पे ना सेगमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे वैसे भी लोग हैं जिनको, कुछ लोगों को साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट डोमेन पे जाना है, मे बी दे वांट्स कि उनको एसओसी बेस्ड या रेड टीमिंग, ऑफेंसिव सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग ऐसे में जाना होगा। एज एन पेनिट्रेशन टेस्टर दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर देयर नॉलेज, तो उसमें वो नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे, उनको ये चाहिए कि यार नहीं, मुझे सिर्फ बग हंटिंग के लिए, या मुझे सिर्फ ब्लैक हैट में, या मुझे हैकर्स की जो पावर वाली है वो चीजें आ जाए, मुझे प्रैक्टिकल वाली चीजें एंड नथिंग एल्स, बाकी तो मैं इंटरेस्ट के लिए सीख रहा हूँ। तो ब्लैक हैट एंड बग हंटिंग, रियल लाइफ हैकिंग, ये चीजें मुझे सीखनी, तो देयर मोटो आर डिफरेंट। एंड हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी इंटेंशन से सीख रहे हो कि टोटली साइबर सिक्योरिटी सीख के वी कैन ज्वाइन साइबर सेल, या हम इन्वेस्टिगेशंस पे काम करें, या फिर अगर वो प्राइवेट पे भी काम करना है तो उनका डिपार्टमेंट है कि मुझे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में वर्क करना है, लाइक टू इन्वेस्टिगेट इन एनी, लाइक नेटवर्क फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, विंडोज फोरेंसिक्स में भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबके डिफरेंट माइंडसेट्स वगैरह हैं, तो उन पे हम इंडिविजुअली बातचीत करेंगे कि इंडिविजुअली आपको क्या करना चाहिए। इसी वजह से टाइम लगेगा मुझे थोड़ा, बट आई ट्राई कि थोड़ा ये वर्कशॉप जो है इतना वर्थ इट जाए कि एटलीस्ट आपने 20-30% तो कुछ तो गेन करा 3 दिन के समय वेस्ट करके, 4 दिन के समय वेस्ट करके। सो दैट्स इट। तो दिस इज द एंड ऑफ इंट्रोडक्शंस। अभी सर्टिफिकेशंस की बातचीत करते हैं। हाँ, इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने जो 3-4 दिन का जो बता रखा है, डेफिनेटली 1 डे फॉर द बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट, एंड 1 डे फॉर ओनली फॉर लाइक फाइनल ईयर, और लाइक जो जस्ट ग्रेजुएटेड है, जो मेनली जॉब के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। उनके लिए एक दिन में सेशंस लूंगा, उनके साथ में कुछ डिफरेंट चीजों पे डिस्कशंस होंगी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, मैं जनरल सजेशन नहीं देता हूँ किसी को भी। तो ये सारी चीजें सर्टिफिकेशंस के लिए आपको अगले 3 दिन के सारे सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, एंड बिफोर 28th of May you will receive your certificate in your email. So that is the first thing. एंड आज की अटेंडेंस हमने ट्रैक नहीं करी, कल के अटेंडेंस ट्रैक होंगे, क्योंकि आज काफी मिसमैनेजमेंट हुआ था, तो बहुत सारे ऑडियंसेस ज्वाइन हो पाए होंगे, कुछ लोग नहीं हो पाए, कुछ लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। नाउ मैं चैट बॉक्स पे आ रहा हूँ, एंड 2 से 5 मिनट तक हम आपके कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम सेशंस को वाइंड अप करेंगे। हाँ, जितने भी मैनेजमेंट टीम से भी यहाँ पे कनेक्ट हुए ना, कल से देख लेना ऐसा कुछ इशू ना है स्टूडेंट्स को। ओके, अभी मैं यहाँ से थोड़ा देखना शुरू करता हूँ। वीडियो मिलेगी सबकी, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द वीडियो, बट कुछ केसेस में जैसे ना अभी हमारे पास में कुछ लीड मिली है कि हम मोबाइल नंबर से भी किसी की पूरी एड्रेस सब जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। अब अगर वो बताया तो एक तो उसका मिसयूज करा जा सकता है, दूसरा कि यूट्यूब भी अलाउ नहीं कर सकती है। तो अगर ऐसे कुछ कंटेंट शेयर आउट हुए तो उस केसेस में सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने की।
सर मैंने की थी गुरुग्राम में, DRDO का भेज देना सर प्लीज। ठीक है, मैं आज ट्राई करता हूँ एंड कल सेशन से पहले ग्रुप में या फिर लाइव सेशंस में मैं शेयर आउट कर दूंगा जो भी अभी अपकमिंग चल रही होंगी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज उसकी। ओनली फॉर द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। हाँ यस, ये था कंडीशन, सही कहा ओमकार आपने। जो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर वाले हैं वो लोग DRDO पे अप्लाई कर सकते हैं, ये है कंडीशन। इसके अलावा अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज है देन आई लेट यू नो। अमरोहा पुलिस से की है इंटर्नशिप सर, ठीक है, देन आपका वो हाईलाइटमेंट सही मिला होगा उसके लिए। वहाँ पे मैं भी इस पर जाने वाला था बट मेरी हेल्थ खराब हो गई थी कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसी को लेके हमारी टीम अभी एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है जिसमें एक ही पोर्टल पे वी कैन फाइंड आउट सो मेनी इन्फॉर्मेशन। लाइक साइबर सेल के पास में कुछ पोर्टल्स हैं लेकिन एक ही पोर्टल से किसी का ईमेल आईडी डाला उसकी पूरी डिटेल निकल जा रही है, फोन नंबर डाला उसकी पूरी डिटेल निकल जा रही है, या सिमिलरली अकाउंट नंबर डाला या आधार कार्ड डिटेल डाला है, कुछ भी ऐसा कुछ नंबर डाला, तो उसके बेसिस पे वो उस पर एक प्रोजेक्ट वर्किंग चल रही है। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ हेल्प भी चाहिए होगा। आई विल डिस्कस इन अ लास्ट डे। आई विल ट्राई टू सिलेक्ट, हमारे अभी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में भी मैं कुछ प्रोजेक्ट वर्किंग के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये जो नॉलेजेबल वाले हैं उन लोगों के लिए फाइन। बिगनिंग वाले तो आप सीखने पे ध्यान दो, बाकी लास्ट डे पे कैसे पढ़ना है उन चीजों पे ध्यान दो आप, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा कंटेंट्स वहां पे शेयर नहीं किया गया था, अमरोहा वाले में गुरुग्राम वाले में दोनों वाले में। मुझे पता है वहां पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे थे। देखना पड़ेगा मुझे, अभी मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं रात में 12-1 बजे तक ट्राई करूंगा ग्रुप पे शेयर करने की। आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्टडी द cybercrime.gov फॉर द साइबर दोस्त ट्यूटोरियल्स। ओके, ये गुरुग्राम पुलिस में बताया गया था और इनके बारे में फॉलो क्या हुआ है या वो तो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं। विल आल्सो डिस्कस दोज वेबसाइट्स की अभी गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं उनमें से हमें सेफर रहने के लिए, आई में ब्लॉक करने के लिए, अदर थिंग्स के लिए कहाँ पे कंप्लेनिंग करनी, विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। आई वांट टू ब्रेक इट एंड इट विल कंबाइन विद द डिजिटल फोरेंसिक्स। इन चीजों के लिए ना जिस दिन हम कैरियर डिस्कशंस कर रहे होंगे उस दिन देखेंगे कि आपको एक जगह पे कितना टाइम मिलेगा और कौन से तरीके के माइंडसेट के लोग जो है उसमें ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। मे बी आपका माइंडसेट वैसा नहीं है तो आप ब्लैक हैट में ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते। मे बी यू कैन डू बेटर इन फोरेंसिक्स, आपके इन्वेस्टिगेशन साइड में ज्यादा दिमाग चल रहा है। मे बी यू कैन डू इन नेटवर्क साइड, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर या CCNA वैसे मॉड्यूल्स पे ज्यादा दिमाग चलता है, राइट, IP रिजॉल्विंग एंड ट्रबल शूटिंग वगैरह पे। मे बी आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग या जो आपके वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इन सब चीजों पे आपका जो है आपका ज्यादा दिमाग चलता है तो आप उसमें जा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं एक बार कैटेगराइज करने की कोशिश करूँ। उस दिन पूरा 2 घंटा हम डिफरेंट मॉड्यूल्स पे कंटेंट, सिलेबस, फ्री, पेड सारी चीजों पर बातचीत करने वाले हैं। आई एम फाइनल स्टूडेंट। लिंक्डइन प्रोफाइल प्लीज, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। वैसे लक्ष्मी नारायण साहू सर्च करना, आपको मिल जाएगा। फाउंडर ऑफ स्लिथरिन एडुटेक, कंपनी के नेम या कुछ भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स विल हेल्प देम टू फाइंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। Yes, for this I will take a separate session. I wish to knowledge in the open source security tools and security। ठीक है, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है आपके लिए मैं कल एक स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए कुछ कन्वे करूंगा। तो अगर आपको ये वाले अभी जो कंटिन्यू चलने वाले उसमें ज्वाइन नहीं करनी तो उस दिन में आप ज्वाइन कर लेना, जितने भी प्रोफेशनल हैं। 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या? 1 मिनट, चलो मैं इस सबको आज देखना पड़ेगा मुझे, इसको मैं आउट कर दूंगा। वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर आउट की गई है यूट्यूब पे, सो दैट बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए देख लेंगे। कल सेपरेट होंगे, कुछ लोग इंग्लिश वालों का मुझे सेपरेट करना है, प्रोफेशनल्स को सेपरेट करना है, हिंदी एंड बाकी जो लोगों को सेपरेट करना है। प्रीमियम टूल्स लेने पड़ेंगे बिकॉज फ्री टूल्स नहीं होते। नहीं देखो, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा OSINT वगैरह पे। आई विल सजेस्ट ओनली, मैं आपको नॉर्मल मैनुअल मेथड्स या हम वैसे सोचना स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज कि एक मतलब लाइक केस स्टडीज बेस्ड हम सोचना स्टार्ट करेंगे। मुझे वैसे नहीं करना है कि मैं माल्टीगो या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले टूल्स बता रहा हूँ एंड वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, फिर बाकी टूल से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दोज टूल्स, मैं उसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट कर दूंगा। In a dark web forensics, can we do also the threat hunting, threat intel, and also track the .onion page? Yes, this is the most important topic, and that's why I have put it in that day 3, I guess ना, कि मैं Tor forensics and dark web forensics में कुछ तो एक्सप्लोर कराने की कोशिश करूंगा, बट बहुत डिफिकल्ट है ये। इसमें जो है ना कुछ हद तक ट्रैक करने की कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा समझ लो क्या कि वहां पे ना एक प्रॉब्लम आता है, सॉरी एक थिंग आती है कि हमें कुछ लीड चाहिए कि सामने वाला यूजर या फिर जो भी वेंडर से वहां पे उसने कुछ भी इस तरीके की गलती करा। जैसे आम इंसानों के लिए हम VPN यूज करते हैं या प्रॉक्सी यूज करते हैं,
तो उस पर आपने फ्री वीपीएन यूज किया तो वी आर नॉट सीइंग द डीएनएस लीक, हम डीएनएस लीक वगैरह को नहीं देखते हैं, वो वहां पे लीक हो जा रहे हैं। तो वैसे सारी चीजों को थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे, बट मुश्किल है यहाँ पे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम प्रिपरेशन से नेसेसरी बीएपीटीएन, हाँ ठीक है, ये हम लास्ट डे पे करेंगे, लास्ट डे पे करेंगे, ठीक है। हम सारा अभी मैं नॉर्मली देखता हूँ वर्किंग आईडी सर्पन फायरवॉल करता हूँ, एक्सपेंसिव मेरे लिए चाहिए होगा, ये मुझे साइबर सिक्योरिटी में जानना है। सो इन दैट केस सचिन आप डिसाइड कर लो, अगर आप आईटी में सर्वर एंड फायरवॉल हैंडलिंग करते हैं देन आपको ऑलरेडी बहुत लाइक पता होगा उसके बारे में। सिक्योरिटी से रिलेटेड आप काफी सारी चीजों में जा सकते हैं, ये बूस्टअप करेगा डेफिनेटली आपको। बट ये भी है ना कि सिक्योरिटी में जो है बहुत सारे डोमेन है, आज मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा और आज इतने मिसमैनेजमेंट हुए हैं। अभी देख लो सडनली मुझे जो है मीटिंग लिंक ये भेजना पड़ा, इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे वो पेड वाला का एक्सेस लेना पड़ेगा। वो जो बनाई थी टीम ने वहां पे तो अलग ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको यूज करना, तो उसमें देखेंगे। इस वजह से आज मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें कि डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या हैं, नहीं तो फिर मैं सेपरेटली बातचीत कर लूंगा, इन चीजों के लिए मैं सेपरेटली बातचीत कर लूंगा। टाइम लगेगा 2-3 दिन, मैं एक टाइम इंटरवल दे दूंगा, उसमें व्हाट्सएप में पिंग कर लेना, टाइम असाइन करके आई विल हैंडल पर्सनली। सबके क्वेरीज डिफरेंट होते हैं तो मैं इन जनरल यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता, सबका अलग सिचुएशन है, सब अलग कंडीशंस में है। ऐसा रोज ही लिंक रहेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, लिंक चेंज होगा, कल हम फाइनलाइज करेंगे और वो लिंक फिर फर्दर आगे तक रहेंगी। नॉट मच वर्थी, इज इट फॉर बिगनर्स? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, इवन गुरुग्राम वाले भी जो है ना, गुरुग्राम वाला भी जो है वो भी बिगनर्स के लिए ही है। बट ये है कि अब क्या करें, जैसे मैं बात करूँ सीएच का, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो सीएच प्रैक्टिकल या सीएच सर्टिफिकेशन में दम नहीं है उसमें, तो लेकिन फिर भी जो लोग डिमांड कर रहे हैं या मेजरली जो वैकेंसीज निकलती हैं इवन फॉर द गवर्नमेंट की भी जो वैकेंसीज निकलती हैं, बाकी सर्टिफिकेशन के कंपैरिजन में इसको पहले मेंशन कर देते हैं क्योंकि सीएच तो होना ही चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज या जिसको लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो करना पड़ जाता है। वैसे साइबर सेल से आपने 1-2 सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं तो डेफिनेटली इट विल हाईलाइट और आपके प्रोफाइल को हाईलाइट वगैरह करता है। अदरवाइज जो प्रोफेशनल है नेक्स्ट ईयर से उनको तो मैं रिकमेंड वैसे नहीं करता हूँ, दोनों ही रिकमेंड नहीं करता हूँ, अनटिल अनलेस कि उनको अपने रिज्यूमे हाईलाइट करने का या ऐसे कनेक्शन बनाने की नीड नहीं है तो रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं। सर जगह अप्लाई किया है, 9% इंटर्नशिप भी बोल रहे हैं, 15 स्टूडेंट बोल रहे हैं पुणे से। देन इट्स गुड, आप इंटर्नशिप करो, पेड इंटर्नशिप मिल रहा है तो अच्छी बात है। एंड मैं अभी एक कम्युनिटी भी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे सेकेंड ईयर के बाद से या फर्स्ट ईयर के बाद से सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोफेशनल्स भी कनेक्टेड हैं एंड दे कैन हेल्प ईच अदर टू गेट द जॉब इन इंटर्नशिप। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इतना एक्टिव भी नहीं रहता हूँ, तो लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, बट दैट ग्रुप इज ऑफिशियल ग्रुप। एक हम दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कॉमनली यू गाइस कैन डिस्कस, बट उसमें डेकोरम मेंटेन थोड़ा करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट्स, वेदर आई विल शेयर द एजुकेशनल कंटेंट और द अदर प्रोफेशनल्स कैन कंटेंट, बाकी इधर उधर की चीजें नहीं चलनी चाहिए उसमें। आई विल ट्राई ट्यूटोरियल, हैंड्स ऑन नोट्स तो कुछ होंगे मेरे पास में, देखूंगा मैं। उदय कल से देखो यार, ये स्टूडेंट्स का बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? पहले तो फिल्टर आउट करो उनमें से कौन सी स्टूडेंट को किधर ज्वाइन करना है। अभी गाइस मैं इसमें ओमकार आप क्वांटम यूनिवर्सिटी से है ना, या दूसरे जगह से हैं, या दूसरे ओमकार होंगे, महाराष्ट्र से होंगे शायद आप। अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ गाइस बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे 30 मिनट्स का सेशन लेने थे ये वाले, और भी नॉर्मल क्लासेस इन मीटिंग होती है ना, तो इस वजह से तो हम बात करेंगे आराम से। पहले अभी कंटेंट्स वगैरह तो कर ले, मैं कनेक्टेड रहूंगा और लाइक मेरे पब्लिक नंबर आपके पास होंगे, लिंक्डइन भी होंगे, तो वहां पे कांटेक्ट कर लेना। हर दिन 4-5-10 बच्चों से मैं बातचीत ही करता रहा, तो मेरे 2 घंटा वैसे जाते हैं। इंडिविजुअली हम बातचीत करेंगे क्या प्रॉब्लम से, क्या इशूज आ रही हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए। There are lots of foreign YouTubers who are trying to find the scammer, and most of the scammers are from India, but they are not Indian trying to find it. Exactly, that's why अभी इस पे हम थोड़ा एक टीम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें प्राइवेटली टीम जो है आइदर केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करे और इस पे पीपीटीज मिलेगी आप जो पढ़ाओगे। हाँ, इसकी पूरी पीपीटी, सारे वेबसाइट्स जो भी मैं विजिट करूंगा उसकी डिटेलिंग सारा कुछ आई विल प्रोवाइड। और लास्ट में आपको कई सारे कंटेंट्स, कई सारे रेफरेंस मॉड्यूल वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा फॉर इंडिविजुअल पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू। तो जिनका मेहनत करने वाला लाइक अगर वो है तो आप खुद से भी उन मॉड्यूल्स को ढूंढ ढूंढ के पढ़ के सीख सकते हैं। एक्चुअली में आपको यही नहीं पता होता ना कि क्या पढ़ना है और वो कहाँ से पढ़ना है एग्जैक्टली।
अगर वो बता दूं मैं तो आप खुद भी ढूंढ के पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। लाइक वही वाला बात है, 10 वीडियो में से एक वीडियो काम के होंगे वैसा। सर आई एम करंटली परसुइंग द बीएससी फोरेंसिक साइंस एंड इन साइबर फोरेंसिक्स, सो का इंजन यस ऑब्वियसली जिनको फोरेंसिक्स में है इंटरेस्ट, ये वर्कशॉप्स का 70% कंटेंट्स वी आर विल गोइंग टू फोकस ऑन फोरेंसिक्स, तो फोरेंसिक्स में करो। लास्ट में मैं CHFI जो है ना आपका जो एग्जाम है वो क्लियर करने के लिए फैक्ट एग्जाम, अभी जो 2 हमारे स्टूडेंट्स है वो फोरेंसिक्स के ही थे, उनकी जो जॉब हो रखी है उनको भी कनेक्ट करने की ट्राई करूंगा। सो फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन जिनका मोटो है उनके लिए ही ज्यादा ये वर्थ इट होने वाला है, बाकी लोगों के लिए सिर्फ मैं बता के छोड़ूंगा कि क्या करना है कैसे करना है। मैं टूल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी बस ईमेल से, लाइक उनकी फोटोज आ गई थी, सोशल अकाउंट्स इनका, ओसिंट का जो टूल्स सब बता रहे उसके बारे में बता सकते हो टुमारो। देखो वो लोग जो है ना, लाइक साइबर सेल के जो अपने पोर्टल्स होते हैं उनके डिफरेंट एक्सेस होते हैं। मैं आपको एज एन हैकर या एज एन पर्सनल पर्सन हम क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं कल लॉ इन्फोर्समेंट जो पोर्टल्स हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते उसका। अगर मैं कर भी रहा हूँ आप नहीं कर पाएंगे, ये इशूज आ जाएंगी, ठीक है। जब तक आपके पास में ऑथोरिटीज नहीं है या फिर आप साइबर सेल के साथ में कनेक्टेड नहीं है, आप उस कम्युनिटी में नहीं है, तो आपके पास में वो ऑथराइजेशन नहीं है कि आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो आप कैसे कर सकते हैं, फिर आप पब्लिकली ही उन चीजों पे काम कर सकते हैं, तो दोनों पे काम करेंगे हम, ठीक है। ठीक है चलो, आई गेस could you please guide me how to enhance my expertise areas in the specific resources। अभी हैं हम कनेक्टेड 4-5 दिन के लिए, so don't worry about these things, we'll discuss tomorrow 9:15 for Hindi beginners and professional। इंग्लिश वालों के लिए we will further update in a WhatsApp group। अच्छा क्वांटम यूनिवर्सिटी से, हाँ मुझे लगा ही था वहां से होंगे आप। For English guys, we will assign a separate time tomorrow and then we'll continue। We'll discuss। मैं आपको ना कल से, आज मैं सिर्फ टाइम नहीं दे रहा हूँ, कल से आपको एक टाइम में मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस टाइमिंग पे मुझे मैसेजेस कर लेना, उस पर मैं आपको कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेजेस पे बता दूंगा सारी चीजें। सर सभी साइबर सेल में एक फोन ऐसा भी है जिससे 20 सेकंड में किसी नंबर को लोकेशन आ जाती है। 20 सेकंड में यू मीन राइट? हाँ देखो, इतना ऐसा कुछ तो मैंने नहीं देख रखा है, जो हम लोग नॉर्मली जो केसेस में काम करते हैं 9:15 इंडियन टाइम जोन। दिस वर्कशॉप कैन बी यूजफुल फॉर SOC and VAPT। So RS Kumar, no, this is not for SOC and VAPT। Although in the last day I will try to guide कि SOC and VAPT के मॉड्यूल्स वगैरह क्या हैं, तो लास्ट डे पे सिर्फ हम थोड़ा बहुत चर्चा करने वाले हैं। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक्स के लिए ही वेस्ट है ज़्यादा। हम कभी इन फ्यूचर में लेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे या रेड टीमिंग पे, उनमें वर्कशॉप चलेंगे, बट इस टाइम पे हम ज़्यादातर वही फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में फैक्ट एग्जाम, CHFI एग्जाम, फोरेंसिक्स में और कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, या फिर साइबर सेल, DRDO, इन ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे ज्वाइन करना है, प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी हैं जो फोरेंसिक्स के लिए हायरिंग करती हैं, इनमें ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं, बट उस पर भी लास्ट डे पे थोड़ी सी बातचीत होंगी। ठीक है, ओके देन गाइस, ये लास्ट डे पे बता दूंगा मैं आकाश, CHFI वगैरह की पोस्ट वगैरह। चलो, तो 48 मिनट्स 49 मिनट्स के सेशन है, ये भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको ग्रुप में लिंक्स मिल जाएंगी। ओके बाय बाय, टुमारो वी आर गोइंग टू कनेक्ट। सर मुझे इंटरव्यू से एक बार प्लीज करवा दें। ओके विल ट्राई, हम जो पर्सनली बातचीत करेंगे ना तो उसमें या फिर लास्ट डे पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।